Hello student, today I am explain lesson number 1 of class 9 about terminating, non-terminating, irrational number. So here at first terminating decimal. What is terminating decimal? What is non-terminating decimal? तो यहाँ पर डेफिनेशन हमने लिखा है टर्मिनेटिंग डेसिमल का। क्या डेफिनेशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल? ए फ्रैक्शन विच हैज़ फाइनाइट डेसिमल पार्ट। वो फ्रैक्शन जो फाइनाइट डेसिमल पार्ट फाइनाइट हो, निश्चित हो, इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल 1/2। 1/2 को जो हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? पॉइंट और आपका 0.5 यानी 0.5। इसको 1 में 2 से डिवाइड करोगे तो 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनाइट डेसिमल पार्ट आएगा। यहाँ पर 1 में 2 से ऐसे डिवाइड करेंगे 2 5 या 10, तो ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो इसको फाइनाइट डेसिमल पार्ट बोलते हैं। तो ये फाइनाइट डेसिमल पार्ट है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो ऐसे फ्रैक्शन जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए यानी उसका डेसिमल जो है आगे चल करके स्टॉप हो जाए तो उसे फाइनाइट डेसिमल पार्ट बोलते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर 3/2। तो 3/2 करेंगे, 3 में 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 1.025 या 10, तो ये आपका हो जाएगा 1.5। तो ये यहाँ पर डेसिमल आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, तो ये फाइनाइट डेसिमल पार्ट है। तो ऐसा डेसिमल, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डेसिमल पार्ट फाइनाइट हो, निश्चित हो, यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए उसके बाद आगे ना आए, तो उसे हम फाइनाइट टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जो ए फ्रैक्शन विच हैज़ नॉट फाइनाइट डेसिमल पार्ट, जो फाइनाइट डेसिमल पार्ट नहीं रखता है, तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम लिखते हैं 1/3। तो 1 में 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.0 और 3 3 जा 9, 1 आया, फिर 0, 3 3 जा 9, ये 1 आया, फिर 0, 3 3 जा 9 एंड सो ऑन, ऐसे आता जाएगा। तो 0.333 एंड सो ऑन। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो ये इस टाइप के जितने भी फ्रैक्शन होंगे जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते हैं वो सब नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है। तो ये रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कुछ और करते हैं। 17, ये 225/100 है, इसको डिवाइड करो। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 डिजिट है, डेसिमल यहाँ है, 2 डिजिट इधर आ जाएगा 2.25। इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका, ये देखो टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ये आपका क्या है? ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में नहीं आएगा। और इसी को अगर हम इस तरीके से करते हैं, कुछ ऐसा नंबर लिख देते हैं जो टर्मिनेट हो जाए तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग में तो इस टाइप का जितने आएंगे वो सब नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे। फिर एक एग्जांपल दिया हमने, बहुत सारे इस तरीके लिखे जा सकते हैं। रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? रिपीटिंग डेसिमल में कोई जैसे 1/3 है, 1/3 है, ये रिपीट होता है 0.3333 एंड सो ऑन। तो 3 आपका रिपीट हो रहा है,
तो इसको लिख सकते हैं 0.3 बार, जो रिपीट होगा उसके ऊपर बार लगेगा, तो 1/3। तो ये आपका रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, ये रिपीटिंग डेसिमल है, जो रिपीट होता है उसे रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन और भी हैं इसमें जो रिपीटिंग डेसिमल में, जैसे 2/9 है, तो 2/9 को हम डिवाइड करेंगे 2/9, ये आपका फर्स्ट हो गया, और सेकेंड आपका है 2/9। तो 2/9 में इसको डिवाइड करोगे तो 0.222 ऐसे समथिंग आएगा, ये भी रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो इस टाइप के ये रिपीटिंग डेसिमल जो रिपीट होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 बार। तो रिपीटिंग डेसिमल जितने होते हैं वो बार लिखे जाते हैं, जो डिजिट रिपीट होगा उसी के ऊपर बार लगेगा। तो ये रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है तो 2 के ऊपर बार लगेगा, 3 रिपीट हो रहा है 3 के ऊपर बार लगेगा, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 2 डिजिट के ऊपर बार लगाएंगे। 151515 अगर आ रहा है तो 15 के ऊपर बार लगेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डेफिनेशन हम लिखेंगे। रेशनल नंबर को कल हमने बताया था पार्ट नंबर सिस्टम पार्ट फर्स्ट में कैसे हम करते हैं, उसका डेफिनेशन क्लास 8 या क्लास 7 के बेस्ड पर कोई नंबर जो p/q के फार्म में होता है, एनी नंबर विच इज फार्म ऑफ p/q, इसका रेशनल नंबर। यहाँ पर जो रेशनल नंबर का डेफिनेशन है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के केस में हम डिफाइन करेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड रेशनल नंबर। जो नंबर टर्मिनेटिंग हो उसे रेशनल नंबर बोलेंगे, या रिपीट कर रहा हो वो भी रेशनल नंबर कहलाएगा। तो एग्जाम्पल में टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 1/3 1/5 लिख सकते हैं। इस तरीके से ये सब टर्मिनेटिंग है। 1/2 की वैल्यू कितना आएगा, 0.5 आएगा। 1/5 का वैल्यू कितना आएगा, ये 1/5 से डिवाइड कर लो ऐसे, 5 2 जा 10, 0.2 आएगा ऐसे। ये सब टर्मिनेटिंग है। और ये थर्ड में 0.2 बार, 0.35 बार, ये सब जो है रेशनल नंबर कहलाएंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेट ना करे, और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करता हो, उसे हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो इरेशनल नंबर में क्या होगा, जो टर्मिनेट नहीं करता है, तो टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। तो 0. फॉर एग्जांपल 0.100010001 एंड सो ऑन। तो ये आपका टर्म रिपीट नहीं कर रहा है, 10 है, यहाँ 100 आ रहा है, वहाँ 1000 आ रहा है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हुआ, तो ये इरेशनल नंबर का रहेगा। इसी तरीके से कुछ और भी लिख सकते हैं, 1 पॉइंट एंड सो ऑन ऐसे। ये भी आपका रिपीट नहीं कर रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। 1.414 का वैल्यू √2 होता है, √2। ये इसका वैल्यू क्या होता है, √2। तो दैट मीन्स ये इरेशनल है तो √2 भी इरेशनल होगा। तो एंड सो ऑन, ये भी इरेशनल है, ना रिपीट कर रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, एंड सो ऑन है, तो ये भी इरेशनल नंबर है। और 1.732 एंड सो ऑन, इसका वैल्यू जो होता है √3 होता है। दैट मीन्स √2 √3 भी इरेशनल नंबर है। इस तरीके से और भी हम लिख सकते हैं, √2 √3 √5 √7 √11 एंड सो ऑन। इस टाइप का ये सब इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ये सब इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इसको नोट करेंगे, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। इसी के बेस पर अगला एक्सरसाइज जो हम करेंगे
रेशनल और इरेशनल को का डेफिनेशन इसमें दिया हुआ है टॉपिक। आइए क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। टू प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। √2 को इरेशनल नंबर यहाँ प्रूव करना है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है, हर साल आता है। √2 को इरेशनल, √3, √5, √7 या √11 में से कोई एक जरूर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो उसको आप करेंगे। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन करने के लिए आप अपने मन से करेंगे। नहीं आता है तो हमारे ऑनलाइन क्लास हमारा चलता है, उसमें आप ज्वाइन करके और उसको कम्प्लीटली जितना आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है सारा क्वेश्चन आप लगाइए, चाहे आर डी शर्मा हो, RS अग्रवाल हो या NCERT बुक हो, उससे मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन मैं बताता हूँ ऑनलाइन क्लास में। तो उसमें ज्वाइन करके आप मेरा ऑनलाइन क्लास से आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को लगा सकते हैं। फेस टू फेस मैं ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तुरंत मैं बताऊंगा, तो उसमें ऑप्शन है पूछ भी सकते हैं, मैं सुनूंगा तुरंत। मैं आप जो भी कुछ कहेंगे बोलेंगे मुझे सुनाई देगा और मैं अपने लैपटॉप से आपको पढ़ाऊंगा ऑनलाइन में। तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया हुआ है, कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट नंबर पर आप संपर्क करिए मुझसे। मैं आपको बताऊंगा कैसे जुड़ना है और जुड़ करके आप डिटेल में क्लास पढ़ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए आइए √2 इज इरेशनल नंबर को हम प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पर कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कंट्राडिक्शन मेथड में हमको √2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसका जस्ट अपोजिट, कंट्राडिक्ट मीन्स जस्ट अपोजिट हम मानेंगे। तो हम ये मानते हैं कि लेट √2 इज रेशनल नंबर। तो √2 रेशनल नंबर हम मानेंगे। तो आपने उसका जस्ट अपोजिट माना है, तो अब किसी तरीके से √2 को रेशनल जो माना है उसको हम प्रूव करके ये दिखा दें कि जो हमने माना है वो रॉन्ग है, गलत है। तो सही क्या है? तो उसका वो अपोजिट सही है। तो जो हमने माना है, रेशनल माना था, रेशनल को हमने प्रूव करके दिखा दिया कि जो हमने माना है वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। तो सही एजम्पशन यही है कि इसी रेशनल होगा। तो इसको कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। तो हम ये मानेंगे कि √2 रेशनल है और फिर उसको प्रूव करके दिखाएंगे कि जो हमने माना है वो गलत है, यानी √2 रेशनल नहीं है, ये हम दिखाएंगे। तो चलिए इसमें लिखते हैं, क्या लिखेंगे? लेट √2 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर मान लिया, तो यहाँ पर लिख लेंगे √2। ये रेशनल नंबर है तो कोई फ्रैक्शन में होगा, तो a/b √2 = a/b, where a and b is को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर, ये को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर क्या होता है? ए और बी। को-प्राइम क्या होता है? कोई प्राइम नंबर 3 लिखा, 3 के बाद 5 प्राइम नंबर आएगा, तो ये दोनों आपस में को-प्राइम नंबर कहलाते हैं। एक प्राइम के बाद जस्ट दूसरा प्राइम आता है, तो दोनों आपस में को-प्राइम कहलाते हैं। तो 3 और 5 को-प्राइम नंबर है। तो को-प्राइम नंबर में 1 के अलावा कोई और डिजिट कॉमन नहीं होगा। इसका फ्रैक्शन बनाएं तो 3 = 1 × 3 बनेगा। 5 का फ्रैक्शन बनाएं 1 × 5 बनेगा। तो 1 ही इसमें कॉमन हो सकता है, 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है। अगर 1 के अलावा और भी कोई कॉमन आ जाए, मान लो इसमें भी 2 आ जाए, इसमें भी 2 आ जाए, तो ये दोनों को-प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी हमने को-प्राइम माना है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो 1 के अलावा और कोई को-प्राइम ए और बी में नहीं हो सकता है। तो अब हम इसको अगर इस तरीके से प्रूव कर दें कि ए 1 के अलावा 2 भी को-प्राइम है, 2 भी इसका फैक्टर है, तो जब 2 इसका फैक्टर होगा ए बी का, तो ए और बी को-प्राइम नहीं होगा। जब ए बी को-प्राइम नहीं होगा तो ए बी रेशनल भी नहीं होगा। तो ए बी रेशनल नहीं होना था, हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको प्रूव क्या करना है
ए और बी का 1 के अलावा एक और कोई फैक्टर है, तो एक और कोई फैक्टर को हम प्रूव करेंगे कि वो 2 भी एक फैक्टर है। तो अगर इतना काम कर देते हैं कि ए और बी को जो को प्राइम हमने माना है, इसको अगर हम दिखा दें ए बी को प्राइम नहीं बल्कि प्राइम है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसी को हम करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। दोनों साइड का होल स्क्वायर ले लीजिए, तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इतना लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये देखो ये 2b स्क्वायर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 से डिवाइड होगा और ये इसके इक्वल है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 डिवाइड ए स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको ऐसे सिंबल से लिखते हैं 2 डिवाइड ए स्क्वायर। 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो कोई वो नंबर उसके स्क्वायर को हटा देंगे तभी वो डिवाइड करेगा। जैसे 2 डिवाइड 16 4 का स्क्वायर, तो 2 डिवाइड 4 को भी डिवाइड करेगा। 2 4 स्क्वायर को डिवाइड करे, 4 4 16 होता है, तो 2 16 को डिवाइड करेगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड ए, तो 2 डिवाइड ए को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स 2 ए का फैक्टर है। दिस इम्प्लाइज द हैंस 2 इज फैक्टर ऑफ ए, 2 का फैक्टर है। तो ए जो है 2 ए का फैक्टर है, तो ए और बी को प्राइम है, तो ए में 1 मल्टीप्लाई ए होगा और बी में 1 मल्टीप्लाई बी होगा। और हमने यहाँ दिखा दिया कि 2 जो है ए का फैक्टर है, दैट मीन्स यहाँ 2 भी होगा, 2 भी फैक्टर होगा। तो यहाँ A1 भी आया, यहाँ 2 भी आया, यहाँ 2 भी इसका फैक्टर है, तो 2 भी फैक्टर है। तो ये अब ये अगर ये 2 इसका भी फैक्टर होता है तो ये दोनों को प्राइम नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने ये दिखा दिया, इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसको 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं। अब 2 ए को डिवाइड करेगा तो कोई जब डिवाइड करेगा तो कोई क्वोशेंट आएगा। देखो 2 ए को डिवाइड कर रहा है, तो 2 ए को डिवाइड करेगा, ए में 2 से डिवाइड करेगा, कम्प्लीटली डिवाइड, 2 ए का फैक्टर है, दैट मीन्स 2 ए से कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो एक कोई नया यहाँ क्वोशेंट आएगा, मान लेते हैं सी, इसका इसे मल्टीप्लाई करके जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होगा, जब 0 होगा तभी ए को डिवाइड करेगा ये। तो ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम फार्मूला लगाएंगे, ए इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो 2c हो जाएगा। तो ए इक्वल टू 2c, तो लिखेंगे 2 is factor of a, then there exists a new number c such that, अगर 2a को डिवाइड करेगा फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हो गया देयर एग्जिस्ट, जब 2a को डिवाइड करेगा तो कोसेंट एक आएगा, कोसेंट को हमने c मान लिया, तो उसी को लिख दिया, देन देयर एग्जिस्ट ए न्यू नंबर, तो एक नया नंबर c एग्जिस्ट करेगा, जब डिवाइड करेंगे तो एक नंबर आएगा, उसी को लिख दिया नया एग्जिस्ट करेगा। सच दैट, इस प्रकार एग्जिस्ट करेगा कि a इक्वल टू 2c हो जाएगा, a इक्वल टू 2c हो जाएगा, यहाँ से a इक्वल टू 2c हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब दोनों साइड का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर के प्लेस पर 2b स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ 2b स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू 4c स्क्वायर। यहाँ साइड में लिख लेंगे यूजिंग 1 का यूज किया हमने, ठीक है। तो 1 का यूज करके इतना लिख लिया। अब इसमें ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, दिस इम्प्लाइज दैट b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर हो गया, ये इतना। तो b जो है 2c स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर।
अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 2c² 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 से जब डिवाइड होगा और ये टर्म इसके इक्वल है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अगर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड b², दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड b। ये इक्वेशन 3 होगी। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से देखो, यहाँ लिख देते हैं 2 डिवाइड b, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से देखिए, हैंस 2 इज फैक्टर ऑफ b, तो 2b का फैक्टर है। अब यहाँ पर देखो 2a का फैक्टर है और 2b का फैक्टर है। इसका मतलब ये हो गया a और b जो अगर को प्राइम है तो वो a का ही फैक्टर होना चाहिए, और 2b फैक्टर हो रहा है a और b का। दैट मीन्स a एंड b, तब लिखेंगे सिंस 2 इज फैक्टर ऑफ a एंड b, therefore a and b is not co-prime, तभी a and b क्या होगा, co-prime नहीं है। hence a upon b is not rational number, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो जो हमने माना था कि हम a अपॉन b रेशनल नंबर है, वो हमारा क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट √2 इज इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर। ये प्रूव हो गया। तो जो हमने माना था कि ये रेशनल है, उसको हमने प्रूव करके दिखा दिया कि a अपॉन b नॉट रेशनल है। ये रेशनल नहीं है तो ये भी रेशनल नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमने जो माना था वो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो √2 जो हो गया, a अपॉन b रेशनल नहीं है तो a अपॉन b क्या होगा, रेशनल होगा, और a अपॉन b ही √2 है तो √2 जो होगा इरेशनल होगा। तो ये हमने प्रूव करके देखा। इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं, कि जो हमने माना है उसको हम प्रूव करके दिखा दें कि जो हमने माना है वो गलत है। तो हमारा एजम्पशन जो है रॉन्ग है, हैंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, या √2 इरेशनल नंबर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से अब यहाँ देखो √3 इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। तो जहाँ √2 है वहाँ √3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 होगा, तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 फैक्टर ऑफ a हो जाएगा। फिर ये एग्जिस्ट करेगा तो a = 3c हो जाएगा, a² = 9c हो जाएगा। तो यहाँ पर a² का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, 3b² = 9c²। तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 कर लोगे तो √3 इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। ऐसे √5, √7, √11 के लिए आप प्रूफ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ √2 है वहाँ √5 हो जाएगा, √11 हो जाएगा, ऐसे सब कर लेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से आता है, जिसको आप कम्प्लीटली तैयार करेंगे। और भी जितने बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आप करेंगे। अगर कहीं कोई डाउट है तो ऑनलाइन आप मुझसे संपर्क करके और पढ़ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 इरेशनल नंबर है, उन दोनों के बीच में हमें 2 इरेशनल नंबर को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो एक फार्मूला होता है
√2 और √3, √2 है, √3 है, इनके बीच में हमको दो इरेशनल नंबर लिखना। तो एक मान लेते हैं यहाँ ए इरेशनल नंबर ए है, इरेशनल नंबर यहाँ बी है, तो ए और बी के बीच में इरेशनल नंबर लिखने के लिए, इरेशनल नंबर लिखने के लिए फार्मूला होता है इफ रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू √AB। ये आपका फार्मूला है। दो इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर लिखने के लिए ये फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज करके हम इरेशनल नंबर लिखते हैं। तो यहाँ A के प्लेस पर आपका √2 है, B के प्लेस पर √3 है, तो इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इक्वल टू क्या होगा, बड़े अंडर रूट में ये A है ये B है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 मल्टीप्लाई √3 ऐसे, तो ये हो जाएगा इन दोनों का अंडर रूट 6 हो जाएगा। और इसको हम 6 पर पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ये अंडर रूट हटाएंगे तो इसका भी पावर 1/2 हो जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 पावर 1/4। तो ये एक इरेशनल नंबर, फर्स्ट इरेशनल नंबर हो गया, ये पहला इरेशनल नंबर हो गया। तो इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर कितना आया, 6 पावर 1/4। ये अब इसके बीच में एक निकाल लो, इसके बीच में निकाल लो, इसको इसको भी मान लो, तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड इरेशनल नंबर, सेकेंड इरेशनल नंबर बिटवीन क्या लिखेंगे, √2 एंड दिस, √2 एंड 6 पावर 1/4 इक्वल टू, चाहे इसके बीच में निकाल सकते हो, थर्ड निकालना होगा तो इसके बीच में निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। तो दिस मल्टीप्लाई दिस होगा, तो √2 मल्टीप्लाई 6 पावर 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 6 पावर 1/4, ऐसे 6 पावर 1/4। तो इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके और इसको कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये रूट हटाएंगे तो इस पर भी 1/2 होगा, इस पर भी 1/2 होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पर 1/2 मल्टीप्लाई 6 पावर 1/4 पर पावर 1/2, दैट इज इक्वल टू, इसके में मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इसका इसमें का पावर और इसका इसके पावर, तो ये दोनों आपका 2 पावर 1/4 मल्टीप्लाई 6 पावर 4 2 या 8 1/8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका सेकेंड इरेशनल नंबर हो गया। तो ये फर्स्ट इरेशनल नंबर और सेकेंड इरेशनल नंबर इस तरीके से लिख लेंगे। ऐसे एक थर्ड निकालना होगा तो इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, थर्ड इरेशनल नंबर भी हो जाएगा। √2 के बीच में कुल कितने इरेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है, उन इनफाइनाइट में से हमने 2 निकाला। हो सकता है आपके आंसर में टैली ना करे, लेकिन ये सही है, ऐसे ही आप कर सकते हैं।